यही झुग्गियाँ अगर यहीं पे कोई रेस्टोरेंट बना होता ना, 7 स्टार रेस्टोरेंट बना होता अमित शाह के बेटे जयशाह का, तो वो अवैध नहीं था। तब तो आप नहीं पूछते कि अवैध है नहीं है। अभी तो नहीं है ना। पूरे देश को एक बात बताइए, अक्षय कुमार, देश के अंदर पबजी बैन होता है, अक्षय कुमार का फौजी रेडी होता है, कैसे होता है? आखिर कैसे पता चलता है अक्षय कुमार को कि पबजी बैन होने वाला है? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम करा है, इतना बढ़िया काम करा है कि लोगों के पास खाने को रोटी है ही नहीं, बैठे रहिए मोदी जी के शौचालय में 24 घंटे तक। और ऐसे शौचालय बनाए हैं कि भैया जिस शौचालय में पानी नहीं आता और जिसमें पानी आता है तो उसमें शौच नहीं जा पाई। ये तो मोदी जी के शौचालय हैं। मोदी जी अपने शौचालयों को नीलाम क्यों नहीं करते? क्या मोदी जी इतने देश विदेश घूमते हैं, इतने विदेशों की यात्रा करते हैं, क्या उन्हें कोई डीलर नहीं मिला जो शौचालयों को खरीद सके? अमेरिका भी होके आए हैं, फिर चाइना के साथ में झूला भी झूल लेते हैं। झूला झूलते झूलते एक बार सौदा कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? और आप झुग्गियों की बात कर रहे हैं, किसानों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं और अपने आप को पुलिस वाले इतना ज्यादा सेक वो समझ रहे हैं। अरे अगर दम है तो लाठी चार्ज करो उन बलात्कारियों पर जो बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? और आप एक बात बताइए कि अगर यही देश का युवा नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ताली भी बजाए, थाली भी बजाए और दिया भी जलाए तो बेहतर है, तो सब कुछ ठीक है। और यही युवा अगर अपनी मर्जी से नौकरियों को लेकर विरोध करे तो गलत है, आप उस पर जबरन लाठियां चार्ज करवाएं। तो ये कहां का न्याय है? आपको लग रहा है मोदी सरकार के राज में न्याय है? उसी किसान के ऊपर लाठी चार्ज करके आप अपनी बहादुरी का परिणाम दे रहे हैं। अरे माँ का दूध पिया है तो चाइना पे एक लाठी चार्ज करके दिखाओ ना। और ये इतने ऊट पटांग लोग हैं जो महाराष्ट्र को लेकर बेतुका बयान दे देते हैं, और अगर यही बयान उत्तर प्रदेश में दिया होता है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर, तो दिन दहाड़े गाड़ियां पलट जाती हैं वहां पर। गाड़ी पलटना तो दूर की बात, लंगड़ा के चलने वाला भागने भी लग जाता है। आप ये तो बता देते हैं कि मोदी जी ने एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया। आप ये नहीं दिखाते कि उन्होंने वो बेचकर चुनाव आयोग खरीदा है, EVM खरीदा है, ED खरीदा है, CBI खरीदा है, और सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खरीद लिया है, पत्तल चाट पत्रकारों को खरीद लिया है, न जाने कितने पैसों में खरीदा है। अब बताइए जा रहा है कि जब नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हुए पड़े हैं, उनके लिए, अपने लिए जब उन्होंने ताली थाली बजाई तो उन पर काफ़ी प्रताड़ित किया गया। आप इसको किस नजरिए, इतना भेदभाव क्यों? किस नजरिए से क्या? आप एक बात बताइए, आप तो मोदी जी के पीछे हाथ धो के ही पड़ गए हैं, जैसे पता नहीं मोदी जी से क्या दुश्मनी। आप ये तो बता देते हैं कि मोदी जी ने एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया। आप ये नहीं दिखाते कि उन्होंने वो बेचकर चुनाव आयोग खरीदा है, EVM खरीदा है, ED खरीदा है, CBI खरीदा है, और सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खरीद लिया है, पत्तल चाट पत्रकारों को खरीद लिया है, न जाने कितने पैसों में खरीदा है। तो ये भी तो बता दे करो मेरे भाई कि अगर मोदी जी ने ये बेचा है तो ये भी तो खरीदा भी तो है। अब एक बात बताइए, मोदी जी कितना विकास कर दिया मोदी जी ने। पहले मोदी जी कहते थे वो चाय भी बेचते थे, भीख भी मांगते थे, और उसके बाद उन्होंने पता नहीं कहा है भी पढ़ाई के लिए भी कहा है, थोड़ा सा वो पढ़ाई के लिए छोड़िए, पढ़ाई करके क्या करेंगे वो। उसके बाद अब आप देखें नहीं कितना विकास कर दिया उन्होंने। 10 लाख के सूट पे भी आ गए, 1.5 लाख के चश्मे पे आ गए। तो विकास तो कर रहे हैं, हालांकि विकास की गति थोड़ी धीमी है मोदी जी की, पर विकास कर रहे हैं वो। अब बिहार के चुनाव में भी कह रहे हैं कि विकास के नाम पे ही वोट मांगे जा रहे हैं। हाँ, तो बिहार के चुनाव में बिल्कुल मोदी जी 100% बिहार के चुनाव में इतना विकास कर देंगे, इतना विकास कर देंगे कि भैया विकास नजर ही नहीं आएगा। ये समझ लीजिए आप, पूरे बिहार के अंदर सिर्फ विकास विकास और विकास, इतना विकास कहेंगे मोदी जी। अभी बिहार के चुनाव में कुछ नहीं करना मोदी जी को। बिहार के अंदर आप बस देख रहे हैं जो ये लिट्टी चोखा बेचने वाले हैं, रेडी ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे इनका भी, ये सब कुछ बिकवा देंगे, इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी कर देंगे मोदी जी। चलिए, किसानों को लेकर के बात उठाई जा रही है कि किसान लगातार पिछले कई महीनों से धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बीच में देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको मतलब परमिशन नहीं मिल रही थी, जिसको आज देखते हुए जब सीमाओं का सारा पुल टूट गया तो वो आज धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। तो उसको देखते हुए काफी प्रताड़ित किया गया है, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। किस नजर से देखिए, डिजिटल जमाना है, नरेंद्र मोदी जी के अगर यही नेता वर्चुअल रैली करते हैं तो कोरोना से पहले पूछ लेते हैं हाँ भाई कोरोना है या नहीं है। तो डिजिटल जमाना है, किसानों पर लाठी चार्ज करवाई जा रही है क्योंकि किसान परमिशन नहीं ले रहे, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। ये इतने अनपढ़ जाहिल गवार महामूर्खों की श्रेणी में आने वाले लोग हैं। ये अनपढ़ जाहिल गवार मंत्री किसानों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं और अपने आप को पुलिस वाले इतना ज्यादा सेक वो समझ रहे हैं। अरे अगर दम है तो लाठी चार्ज करो उन बलात्कारियों पर जो बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? और आप एक बात बताइए कि अगर यही देश का युवा नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ताली भी बजाए, थाली भी बजाए और दिया भी जलाए तो बेहतर है, तो सब कुछ ठीक है। और यही युवा अगर अपनी मर्जी से
नौकरियों को लेकर विरोध करे तो गलत है, आप उस पर जबरन लाठियां चार्ज करवाएं, तो ये कहां का न्याय है? आपको लग रहा है मोदी सरकार के राज में न्याय है? कि सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार वही फैसला दे रहा है जो विपक्ष के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो चाह रहे हैं। आप इसको किस नजर से, क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ है वाकई में? भैया आप ये तो इसमें मेरे को कहने की क्या जरूरत है, पूरी देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से रातों रात जज के तबादले हो जाते हैं। अगर कोई जज इनके विरोध में बयान देता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। ये तो आप और हम सब बखूबी देख रहे हैं। आज लोकतंत्र, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम का अधिकार देश की जनता से छीना जा रहा है। इससे ज्यादा बुरा हाल क्या होगा कि जब इस देश की सरकार जुडिशरी पे दबाव डालती है जुडिशरी को खरीदने के लिए। इससे बुरी हालत क्या होगी लोकतंत्र की, जब लोकतंत्र के अंदर लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिल रही है। और इससे बुरी हालत क्या होगी देश की, जब इस देश के किसानों पर, इस देश के अन्नदाताओं पर, क्योंकि जब किसान खेत के अंदर अनाज पैदा करता है तब आप और हम खाना खा पाते हैं, अपना पेट भर पाते हैं। और आज उसी किसान के साथ में अन्याय, उसी किसान के ऊपर लाठी चार्ज करके आप अपनी बहादुरी का परिणाम दे रहे हैं। अरे माँ का दूध पिया है तो चाइना पे एक लाठी चार्ज करके दिखाओ ना। और ये इतने ऊट पटांग लोग हैं जो महाराष्ट्र को लेकर बेतुका बयान दे देते हैं। और अगर यही बयान उत्तर प्रदेश में दिया होता है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर, तो दिन दहाड़े गाड़ियां पलट जाती हैं। वहां पर गाड़ी पलटना तो दूर की बात, लंगड़ा के चलने वाला भागने भी लग जाता है। क्या लग रहा है आपको कि देश में आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा है, नौयुवकों के पास रोजगार नहीं है, देश की कंपनियां हैं लगातार बंद हो रही हैं, ताला लटकते हुए सामने आ रहा है, लेकिन जो देश की मीडिया है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो कंगना खेल रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कंगना तराश रही है अपना राजनीतिक कंगना, ठीक है। ये कंगना के जरिए मैं आपको बता देता हूँ, बिहार का चुनावी प्रचार करवाना चाह रहे होंगे कंगना को स्टार प्रचारक बनवाकर। देखिए, इनको बिहार, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा तब याद आता है जब चुनाव होता है। उससे पहले कोई बंगाल नहीं है, कोई बिहार नहीं है, कोई बिहारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जिन बिहारियों की बात कर रहे हैं, जिनके स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, ज़रा ये भी बता दीजिए, वो बिहारी बेचारा नंगे पैर तक, उसके पैर से खून टपक रहा था और उसी बिहारी की ये बात कर रहे थे। नीतीश कुमार जी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने में इतने माहिर हैं। नरेंद्र मोदी जी कोई महान नेता नहीं है, बस उनके पास झूठ बोलने के लिए एकाग्रता है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी जब मर्जी, लेकिन उन्होंने एक दो काम किया है। शौचालय को लेकर के काफ़ी सारा सवाल उठाया जा रहा था, तो शौचालय बनवाने के लिए तो काफ़ी सारे उत्तर प्रदेश में देखा कि बनवाया गया है। उसके बाद जहाँ झुग्गी वहीं मकान, काफ़ी चीज़ों देखा गया कि झुग्गी की जगह मकान ही बनवाए गए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब काम नहीं, बहुत अच्छा काम कराए, इतना बढ़िया काम कराए कि लोगों के पास खाने को रोटी है ही नहीं, बैठे रहिए मोदी जी के शौचालय में 24 घंटे तक। और ऐसे शौचालय बनाए हैं कि भैया जिस शौचालय में पानी नहीं आता और जिसमें पानी आता है तो उसमें शौच नहीं जा पाए। ये तो मोदी जी के शौचालय हैं। मोदी जी अपने शौचालयों को नीलाम क्यों नहीं करते? क्या मोदी जी इतने देश विदेश घूमते हैं, इतने विदेशों की यात्रा करते हैं, क्या उन्हें कोई डीलर नहीं मिला जो शौचालयों को खरीद सके? अमेरिका भी होके आए हैं, फिर चाइना के साथ में झूला भी झूल लेते हैं। झूला झूलते झूलते एक बार सौदा कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? और आप झुग्गियों की बात कर रहे हैं कि बीएमसी आदेश दे रही है झुग्गियों पे बुलडोजर चलाने का, और आप कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ। गलत जगह से बनाया गया हो तो टूटेंगे, तो वो तो टूटना जायज़ बात है। एक बात मुझे बताइए कि अगर इस समय देश के अंदर नेताओं के जितने घर बने हुए हैं ना, सबकी इंक्वायरी निकलवा ली जाए ना, तो एक भी निर्माण अगर निकल जाए ना सही जगह पे बना हुआ, अगर एक बात बताइए, यही झुग्गियाँ अगर यहीं पे कोई रेस्टोरेंट बना होता ना, 7 स्टार रेस्टोरेंट बना होता अमित शाह के बेटे जय शाह का, तो वो अवैध नहीं था। तब तो आप नहीं पूछते कि अवैध है नहीं है। अभी तो नहीं है। पूरे देश को एक बात बताइए, अक्षय कुमार, देश के अंदर पबजी बैन होता है, अक्षय कुमार का फौजी रेडी होता है। कैसे होता है? आखिर कैसे पता चलता है अक्षय कुमार को कि पबजी बैन होने वाला है? इस बात का जवाब देंगे? पता करिए उनसे। एक बात मुझे बताइए, वो टिकटॉक देश के विरोध में होता है जब उसको चाइना चला रहा होता है, और वही टिकटॉक को अगर अंबानी खरीद लेता है पैसे देकर तो वो देश के हित में हो जाता है। पूरे देश को भाषण देते हैं कि भैया पाकिस्तान से टमाटर मत लो, आलू मत लो, और अजीत डोभाल के बेटे का जब पाकिस्तान में बिजनेस चलता है तो वो देश के हित में है? एक बात बताइए, औरत विरोध करे तो वैश्या, ठीक है, अगर कोई आदमी विरोध करे तो वो देशद्रोही। इस देश के अंदर से देशभक्त का तेल मालिश करने वाले आशा राम रहीम जैसे लोग रह गए हैं क्या? ये बताइए मुझे। एक सरहद और सीमा होती है किसी बात की चाटुकारिता करने की। एक सरहद के तहत अगर आप काम करेंगे ना तो अच्छा भी लगेगा। आज पत्रकार एक भी प्रवक्ता नजर नहीं आता, सिंगल। आप कोई भी न्यूज़ चैनल में डिबेट में देखिए,
आज प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं है, भाजपा के प्रवक्ताओं की जगह पत्तल चाट पत्रकार देश के अंदर इतने हो गए हैं। पत्रकार का काम होता है, पत्रकारिता करने वाले का, कि देश के चौथे स्तंभ की रक्षा करे, उसकी आन बान शान को बचाए। ये नहीं कि 24 घंटे मोदी मोदी मोदी, एक नफरती चिंटू प्रवक्ता है, 24 घंटे मोदी 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 करके ओएमजीसी में डायरेक्टर बन जाता है, ओएमजीसी में बैठ के हराम का खाता है, एक मोदी 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 करके क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बन जाता है। तो इनको फायदा ही तो है। कल तक एक एंकर करने वाला बंदा आज अपना खुद का सेटअप खोल देता है, इस बात की कोई पता नहीं करता कि पैसा कहां से आया। एक बात बताइए, आपने कभी प्रश्न करा है कि आखिर पत्रकारों के पास इतना पैसा आता तो आता कहां से है? क्या इनकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इनके घर पे इनकम टैक्स की रेड नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होती इनके घर पे इनकम टैक्स की रेड? अरे एक बात बताइए कि एक आदमी जो कल तक होंडा सिटी से चलता है और उसके बाद में अपना चैनल भी खोलता है, BMW भी लेता है, मर्सिडीज भी लेता है, ऑडी भी लेता है, ये पैसा इनके बाप का है क्या? है? एक बात बताइए, पूरे देश के अंदर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, ये करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं पूरे देश में। अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिला है नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो सिर्फ एकमात्र एक व्यक्ति है, और इस बात को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखा जाना चाहिए कि अमित शाह के बेटे जय शाह को एकमात्र कारोबार मिला है, व्यवसाय मिला है, कि कोरोना जैसी स्थिति में जब सारा देश दाने दाने के लिए मोहताज था, उस समय भी ये करोड़पति थे और आज भी ये करोड़पति हैं।